Hello guys, how are you? होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे कि आपको ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं। ठीक है, तो हार्ट में आपके ब्लॉकेजेस क्यों बनते हैं। तो पहला रीज़न क्या है आपका ब्लॉकेज होने का। सबसे पहला रीज़न है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने एलडीएल का लेवल बहुत हाई है आपका और एचडीएल आपका कम है, तो आपको क्या होगा, ब्लॉकेज होने के 100% चांसेस होते हैं हार्ट में, आरटीज़ में। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा आप लाइफ़स्टाइल, आपकी बहुत ख़राब लाइफ़स्टाइल है, आप बाहर का बहुत खा रहे हो तला भुना, तो उससे क्या होगा बेसिकली आपको पहले तो आपका एलडीएल बढ़ेगा। ठीक है, एलडीएल ख़राब कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके बॉडी में ज़्यादा जमा होगा, और गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका, वो भी कम रहेगा आपका। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, आपके आर्टरीज़ में, हार्ट में आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। उसके अलावा सेकंड रीज़न क्या है इसमें है कि आप कैसे लाइफ़स्टाइल है आपकी। जैसे आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, ठीक है, आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, उससे भी आपको ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लाइफ़स्टाइल में बिल्कुल भी हटा देना है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा आपको स्ट्रेस कैसा है आपका, मतलब डेली लाइफ़स्टाइल में आपको स्ट्रेस कैसे लेते हो आप। स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी कम रखना है, स्ट्रेस से भी आपको ये सब डिसीज़ आ सकते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज होना मतलब आपका स्ट्रेस भी है। सेकंड थिंग क्या है, आपकी लाइफ़स्टाइल है। थर्ड क्या है, आपका फैट, आपका वज़न कितना है। वज़न भी आपको बहुत कम रखना है। ठीक है, उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है आपको। चीनी बहुत खा रहे हो, मैदा बहुत खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो। ठीक है, उस थर्ड क्या है, थर्ड ऑप्शन ये है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा आप बाहर का खा रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पहले तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बाद में आपको कोलेस्ट्रॉल पता नहीं चलेगा आपका बढ़ा हुआ है, तो बाद में वो ब्लॉकेजेस में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब वो ब्लॉकेज करेंगे आपके आर्टरीज़ में। ठीक है, उसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है। उसके अलावा है प्रोसेस्ड फूड है, फिर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे हो। ठीक है, वज़न भी आपका ज़्यादा है, और डेली का आप व्यायाम प्राणायाम नहीं कर रहे हो, तो उससे भी आपको, ये लाइफ़स्टाइल से ही आपको ब्लॉकेज होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा और और क्या हो सकता है। पहला तो है कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, पहला। सेकंड है आपकी लाइफ़स्टाइल है कि आप क्या खा रहे हो, है ना, कैसे आप फास्टिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस लेवल कैसा है, आप प्राणायाम कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, योगासन नहीं कर रहे हो, इससे भी होता है, स्ट्रेस से भी होता है। ठीक है, और आपको पानी भी ज़्यादा पीना है, 3 से 4 लीटर आपको पानी डेली पीना है गाइस। और इसके अलावा आप आपको बाहर का ज़्यादा, मतलब स्ट्रेस वाला ऐसा कुछ, ऐसा स्ट्रेस 24/7 वाला स्ट्रेस नहीं चाहिए। ठीक है, उससे भी आपको हेल्थ इश्यू आता है। इसके अलावा मोटापा है, अगर आप बिल्कुल भी योगासन नहीं कर रहे हो, प्राणायाम नहीं कर रहे हो, तो उससे भी आपको ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। मीन्स लॉन्ग टाइम अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, योगा प्राणायाम, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो उससे भी आपको ये सब इश्यूज आते हैं। इसके अलावा क्या है, और बहुत ज़्यादा चीनी खाना, ठीक है, और मैदा खाना। इसके अलावा आपकी लाइफ़स्टाइल में जो भी है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ों से आपको आर्टरीज़ में, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ठीक है गाइज़। दूसरी बात है कि आपका वज़न शुगर भी नहीं होना चाहिए आपको, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी अगर आपको है, तो उससे भी आपको ब्लॉकेजेस आते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल भी मेंटेन होना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, उससे भी ब्लॉकेजेस होते हैं। और उसके अलावा आपको शुगर का लेवल भी मेंटेन रखना है। जिनको भी शुगर है, तो उनका शुगर का लेवल मेंटेन होना चाहिए। अगर शुगर भी आपका ज़्यादा है, तो भी आपको ब्लॉकेजेस हो सकता है। ठीक है गाइज़, तो ये सब है आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल में, आपको ये सब हटा देना है और आपको हेल्दी रखना है अपनी लाइफ़स्टाइल। ठीक है गाइज़, जिससे आपके आर्टरीज़ में जो भी है आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, और आप हेल्दी जीवन शैली को आप अपनाइए बस। ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी।